हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने इस सोसाइटी पे 2 MCQs वीडियो कंप्लीट किए हैं। आज हम कम्युनिटी पे कुछ MCQs करेंगे, बाद में मैं कुछ और MCQs आपको सोसाइटी पे कराऊंगा, लेकिन आज हम कम्युनिटी को स्टार्ट करेंगे। कम्युनिटी पे कुछ MCQs स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं MCQs की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है आज वो ये है, Which of the following is not the true about the मैक्लीवर्स व्यू अबाउट कम्युनिटी। मैक्लीवर की इनमें से कौन सी व्यू ट्रू नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। चलो, इन क्वेश्चंस को अगर आपको कभी कभी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनमें करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बनाया होगा, तो आप उनको इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। आप करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, इट कंसिस्ट द मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप लार्जर स्मॉल। ये हमने पढ़ा था, आपको याद है, हमने कहा था कि सोसाइटी में क्या होते हैं, कंसिस्टेंस ऑफ मेंबर्स, इसमें लोग होते हैं। लोगों में चाहे लोग कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंस ऑफ मेंबर्स आर इन ई ग्रुप लार्जर स्मॉल, चाहे बड़े हो या छोटे हो, ये ठीक है। देन उसके बाद ये क्या कहता है, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मे आर मे नॉट लिव टुगेदर। याद रखना, मैंने आपको कहा था कि अगर सोसाइटी के लोग साथ नहीं रहेंगे तो वो कम्युनिटी नहीं बनेगी। ठीक है, देन उसके बाद आप देखिए, द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप शुड हैव फेथ इन द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ। वहाँ कॉमन लाइफ भी होती है। ठीक है, उनको उस पर फेथ होती है, वो साथ साथ रहते हैं। देन पार्टी, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट लिव टुगेदर, वो साथ साथ रहते हैं। ये भी है इसका आंसर, ये भी है इसका आंसर, तो हमें ऑड वन निकालना है। अगर आपको मैक्लीवर की डेफिनेशन भी याद होगी तो उस पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसने कहा था एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, ये वो सोशल लिविंग का एरिया होता है, मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस, यानी वो टुगेदर साथ साथ रहते हैं, जिससे इन्हें हर किसी पार्ट में ये कहा है, ग्रुप लार्जर स्मॉल, मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, ग्रुप भी होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर पार्ट डी बी निकलेगा। बी इसका सही आंसर नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 क्या कहता है? 76 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिटी। इनमें से फीचर ऑफ कम्युनिटी कौन नहीं है, और किसके? अकॉर्डिंग टू द CF चाइल्ड के मुताबिक। इसको भी हम इसी तरह करते हैं, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द CF देखते हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल लाइफ। यहाँ सोशल लाइफ होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारी सोशल, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है ये। इट कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर, ठीक है, वो भी होता है। इट इज मेंबर्स हैव अ सोशल रिलेशनशिप थ्रू मे नॉट हैव ए कॉमन कस्टमर्स, जिनमें कॉमन कस्टम्स या ट्रेडिशंस नहीं हो सकते हैं। अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स याद होंगे, मैंने आपको कहा था कम्युनिटी में 2 तरह का कंट्रोल होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या होता है? नॉर्म्स, वैल्यूज। फॉर्मल में ला के बगैर जो भी सोसाइटी में कंट्रोल, तो इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल, जो हमें सिखाया जाता है, फैमिलीज में सिखाया जाता है ज़्यादा तौर पर। ठीक है, तो अगर कस्टम्स नहीं होंगे, मैंने आपको कहा था कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल कंट्रोल होता है, कस्टम्स का ज़्यादा कंट्रोल होता है, ट्रेडिशंस का, बिलीव्स का कंट्रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आंसर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कम्युनिटी, ये उसका फीचर नहीं है, तो इसका आंसर सी पार्ट निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पार्ट सी इसका आंसर है। ठीक है, देन उसके बाद समझते हैं 76 के बाद 78 को समझते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? देखिए सर, 77 क्या कहता है आपका? विच हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड कम्युनिटी बाय सेइंग, किसने कम्युनिटी को डिफाइन किया था? कम्युनिटी बाय सेइंग दैट, उसने कहा था कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया था कि की टर्म्स आप याद रखिए, की टर्म्स को याद रखिए, ताकि आप एकदम से मार्क कर जाए, टारगेट कर जाए कि ये किसका है, उससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, वो गिवन एरिया में रहते थे, बोगार्ड्स ने ये कहा था। ठीक है, मैक्लीवर ने क्या कहा था? मैक्लीवर को भी देखते हैं, इसने कहा था सोशल कोहेरेंस। ठीक है, और ऑकबर्न ने क्या कहा था? ऑकबर्न ने कहा था, इसने कहा था इनहेबिटस ए लोकेलिटी। किसने कहा था? ऑकबर्न ने क्या कहा था? ऑकबर्न ने कहा था इनहेबिटस ए लोकेलिटी, ये इसकी की टर्म है, इसकी डेफिनेशन की। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा बोगार्ड्स, पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेवसन एंड गैटी अबाउट द कम्युनिटी। डेवसन और गैटी की कम्युनिटी, हमें पता ही नहीं है डेवसन और गैटी की कम्युनिटी की इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसने इसके नीचे इसके फीचर्स रखे हैं, तो फीचर्स के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, इट इज़ ए यूनिटी ऑफ टेरिटरी, इट इज़ ए यूनिट ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी जो एक यूनिट होता है। इट हैज़ ए नो पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन नहीं होती है। ये मैंने कहा था कि कम्युनिटी और सोसाइटी में पहले ही मैंने करेक्टरिस्टिक्स में कहा था, जहाँ कम्युनिटी जिसमें
फीचर्स या पॉपुलेशन लोग नहीं होंगे तो ना सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी ना कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी। विदाउट पॉपुलेशन ना ना देम एग्जिस्ट, कोई भी इन दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देन सी पार्ट क्या है, सी पार्ट भी देखते हैं। द पीपल हु लिव इन इट हैव सर्टन कॉमन फीचर्स, उनमें कॉमन फीचर्स होता है, कॉमन कल्चर होता है। दे हैव सम सोशल रिलेशनशिप्स, और सोशल रिलेशनशिप्स भी आपस में उनकी होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका ऑड आउट क्या निकलेगा, पार्ट बी इसका आंसर बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ कम्युनिटी, इनमें से बेस ऑफ कम्युनिटी कौन है। कॉमन लोकेलिटी होती है इनकी, एक लोकेलिटी होती है अलग से कॉमन सेम जहाँ ये रहते हैं। कॉमन लिविंग स्टैंडर्ड भी इनका सेम होता है। हैबिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, कॉमन हैबिट्स होते हैं इनके, ठीक है। और कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हो सकती है। तो चारों के चार इसके आंसर हैं, लेकिन सबसे क्लोज क्या आएगा इसका, कॉमन लोकेलिटी में ये एक रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या बनेगा, 79 का ए पार्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस ऑफ कम्युनिटी लाइफ, इनमें से कौन नहीं है कम्युनिटी लाइफ की बेस। कॉमन लोकेलिटी है, अभी हमने कहा। कॉमन सेंटिमेंट्स होते हैं, सेंटिमेंट्स में आप रखेंगे कॉमन ओपिनियंस होते हैं, कॉमन व्यूज होते हैं। कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, इनकी लाइफ सेम होती है। कॉमन थिंकिंग, ये बाहर निकलेगा इसमें आर्ड वन। तो कम्युनिटी कॉमन थिंकिंग, कम्युनिटी में कॉमन थिंकिंग, अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, 81 हमें कहता है आप बताइए, दीज डेज इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड दैट कम्युनिटी, आज के दौर में इन दिनों में ये रियलाइज किया जाता है कि कम्युनिटी जो है इसके साथ क्या हो रहा है, कम्युनिटी क्या हो रहा है इसके साथ, इज बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, कम्युनिटी मोर सेल्फ सफिशिएंट बनती है। मैंने आपको कहा था कम्युनिटी का ये एक फीचर था पहले कि कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट थी। ये हर कोई जो भी इसको सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए, फूड चाहिए, कोई भी जो भी आइटम है सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी इंडिविजुअल्स के, ये खुद बनाते थे, ये ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो ये इज़ बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, इस दौर में कम्युनिटी का सेल्फ सफिशिएंट बनना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इस दौर में भी इन पे असर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इज़ बिकमिंग लेस सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। कैन नॉट बिकेम ए सेल्फ सफिशिएंट, कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह सकती है, ठीक है। नन ऑफ द अबव इज ट्रू, तो कम्युनिटी जो क्वेश्चन नंबर 81 है इसका पार्ट कैन नॉट बिकेम ए सेल्फ सफिशिएंट, ये सेल्फ सफिशिएंट अब नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है, देखिए क्यों, क्योंकि कम्युनिटी में भी अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कम्युनिटी में जाएंगे, किसी ट्राइबल कम्युनिटी, किसी हिल एरिया में अगर आप पिकनिक जाएंगे तो वहाँ आप देखिएगा कि कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनमें भी धीरे धीरे अब मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे इनमें भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो रहा है अब धीरे धीरे, इनमें रोड्स निकाले जा रहे हैं, रोड्स की वजह से ये बाहर आ रहे हैं, मेन सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो इनके कल्चर में चेंज आ रहे हैं, इनके फूड हैबिट्स में चेंज आ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की स्टाइल की वजह से अगर आप इनमें देखेंगे, इनमें अब आप इस दौर में आप देखेंगे इनका एक अपना जो क्लोथ्स बनाने का एक अलग रिवाज था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इनमें भी अब आप देखेंगे, इनमें भी जीन्स आप देखोगे पहने हुए, इनका हेयर स्टाइल आप देखोगे, वो जो पॉप कल्चर होता है लाइक दैट वो होता है, मेन स्ट्रीम होता है, तो बहुत कम लगता है कि ये लोग डिफरेंट है, ठीक है। तो इनमें भी धीरे धीरे क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है। तो हम क्या कहते हैं, कैन नॉट बिकेम ए सेल्फ सफिशिएंट, अब ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह रही है, ये लोग भी अब मेन सोसाइटी में काम कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो वहाँ इनकी कल्चरल एसिमिलेशन भी हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर सी पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए देखते हैं 82 को, क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। 82 क्या कहता है, 82 कहता है इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में इफेक्ट ऑफ कॉमन लोकेलिटी, जो कॉमन लोकेलिटी का इफेक्ट था, ये एक एरिया में रहते थे, इनकी एक लोकेलिटी थी, इज बीइंग मच रिड्यूस्ड, जो इनकी कॉमन लोकेलिटी होती थी, एक एरिया से एक एरिया में ये रहते थे, वो किसके रिड्यूस हो रही है, किसका इंपैक्ट पड़ रहा है, रिजिड पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए रिजिड पॉलिटिकल सिस्टम अगर इनके अंदर होगा, रिजिड मतलब होता है आप चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है आप उसी को कह रहे हैं कि यही ठीक है, मुझे इसी में रहना है। अगर इनमें रिजिड पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो इनमें चेंजेस नहीं होंगी, कॉमन लोकेलिटी में कैसे चेंज होगी, तो ये नहीं बनेगा इसका आंसर। पॉइंट नंबर सेकंड देखें, लैक ऑफ सेंटिमेंट्स इनमें होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कम्युनिटी मजबूत होती है, तो कैसे लोकेलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। कॉमन वे ऑफ लाइफ, अगर ये कॉमन वे ऑफ लाइफ में रहेंगे तो उससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं फिर क्या कहता है ये, पार्ट डी कहता है डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनमें इंपैक्ट आ रहा है, जो इनकी कॉमन लोकेलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, बिकॉज
डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ये कम्युनिटी थी ये एक एरिया में रहती थी, यहाँ से रोड्स निकले तो रोड्स की वजह से क्या हो रहा है, ये इस कम्युनिटी से बाहर निकल रहे हैं और मेन सोसाइटी में काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, तो धीरे धीरे इनमें चेंजेस आ रही हैं। जो इनकी कॉमन लोकेलिटी थी, एक एरिया में रहते थे, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। कम्युनिकेशन, इनमें कम्युनिकेशन आ रहा है, नेटवर्किंग सिस्टम आ रहा है इनमें। जब नेटवर्क आ रहा है इनमें तो वो इनको क्या करता है, वो वर्ल्ड के साथ इनको मिला देता है, तो उसकी वजह से भी इनमें क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है। तो हम क्या कहते हैं, कॉमन लोकेलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, देन उसके बाद जो 83 का क्वेश्चन है पार्ट डी है, उसका 82 का आंसर। ठीक है, पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 83 है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ कम्युनिटी लाइफ। इनमें से कम्युनिटी बेस ऑफ लाइफ का क्या कौन सा नहीं है। कॉमन लोकेलिटी, कॉमन सेंस, कॉमन वे, ये हमने अभी किया। देखिए कॉमन थिंकिंग से बाहर निकलेगा, ये इसका नहीं है, तो पार्ट आंसर बनेगा पार्ट डी। 84 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर इन द कम्युनिटी लाइफ। इनमें से जरूरी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नेसेसरी, जरूरी क्या है, इनमें से क्या कौन सा फैक्टर है कम्युनिटी लाइफ की जरूरी। डाइवर्सिटी इन जनरल, पॉलिटिकल यूनिटी अगर होगी तो ठीक है, लाइकनेस, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अगर होगी तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी कम्युनिटी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो डाइवर्स में चले जाएंगे। पॉलिटिकल यूनिटी ये भी ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी इन जनरल, इनमें डाइवर्सिटी अगर जनरल रहेगी तो उससे भी इनके अंदर प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी में ज़्यादा नहीं है। कम्युनिटी में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइकनेस होती है। पॉलिटिकल यूनिटी से भी ज़्यादा इनमें होती है क्या, लाइकनेस, सेम सेम। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा यही होता है। सोसाइटी में मैंने आपको बताया था लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन अंडर द डोमेन ऑफ लाइकनेस काम करती है, वहाँ वो उसके अंडर आती है। सोसाइटी में, कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा लाइकनेस होती है। देन क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 85 हमें कहता है वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिटी इज दैट इट इज, कम्युनिटी का बेसिक एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, कम्युनिटी का बेसिक एलिमेंट क्या है, क्रिएटेड बाय एन आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट। मैंने आपको कहा था कम्युनिटी के फीचर्स में कि कम्युनिटी लोग नहीं बनाते हैं, ये नेचुरली बनती है, याद है आपको। क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आप लोगों ने के वो सोसाइटी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पार्टली नेचर एंड पार्टली क्रिएटेड बाय सम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इसमें नहीं है, नेचुरली बनती है। नीदर नेचुरल नॉर क्रिएटेड, तो क्रिएटेड तो होती है, अब नेचुरल अगर नहीं कहते तो नेचुरल तो होती है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पार्ट ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 86 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कम्युनिटी बनती है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मैंने आपको पहले भी कहा था, सोशलाइजेशन क्या होती है। सोशलाइजेशन हम सोशियोलॉजी में कहते हैं लर्निंग प्रोसेस को, जो आप सीखते हो कहाँ से, जहाँ से आपकी बर्थ हुई है और जहाँ आपकी डेथ होगी, जो भी इस जिंदगी में आप सीखते हो उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो सोशलाइजेशन से होता है, यस, कम्युनिटी के जो नए इंडिविजुअल्स आते हैं वो अपनी कम्युनिटी का कल्चर सीखते हैं, तो वो फिर इस कम्युनिटी को आगे चलाते हैं, उसके नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यूज़ को सीखते हैं, यानी टोटली उसके कल्चर को सीखते हैं। ठीक है, देन कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, ओपिनियंस, व्यूज सीखते हैं। आपने जो उनके बुजुर्ग लोग थे वो उनको सिखाते हैं अपनी कम्युनिटी के ओपिनियंस, व्यूज क्या है, उनका कल्चर क्या है। एजुकेशन, यस, एजुकेशन भी रेस्पॉन्सिबल है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर इसमें ऑड वन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, पार्ट डी। तो 86 का आंसर क्या होगा, पार्ट डी। 87 पे चलते हैं। 87 क्या कहता है, 87 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। ये भी है, ये भी इसी क्वेश्चन से आए हैं, लेकिन इसके आंसर जो है वो चेंज हुए इस बार। हैबिट्स आप सीखते हो अपनी कम्युनिटी में, यस, धीरे धीरे आप हैबिट्स से ही आपके अपने कस्टमर्स सीखते हो, अपने ट्रेडिशन सीखते हो। लॉयलिटी, आप कम्युनिटी लॉयलिटीज, आप अपने कम्युनिटी के लॉयर रहते हो, उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करते हो। ठीक है, उसके कल्चर को सीखते हो, उसमें रिस्पॉन्सिबल एज ए सिटीजन रहते हो। फेवर्स, हमेशा फेवर करते हो अपनी कम्युनिटी को। सोशल डिफरेंसेस अगर रहेंगे तो कम्युनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का पार्ट डी आंसर। 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, 88 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कम्युनिटी। इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट द कम्युनिटी। इट इज नेचुरल, यस, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट इज एवोल्यूशनरी, इट इज बोथ क्रिएटेड एंड एवोल्यूशनरी। ठीक है, हम इसे क्रिएट नहीं करते हैं, ये खुद बनती है। एवोल्यूशन भी होता है इसमें, यस, इट इज बोथ क्रिएटेड एंड एवोल्यूशन, तो क्रिएटेड यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सबसे जो क्लोज वो क्या है, नेचुरल। कम्युनिटी नेचुरल होती है, तो इसका पार्ट ए आंसर बनेगा 88 का। देन 89 को समझते हैं। 89 क्या कहता है, 89 कहता है, 89 को अभी हमने किया था, कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एक सेकेंड,
तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। सॉरी, ये फिर लंबा खींचेगा, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। अभी फिर से आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो एक ज़रूरी ऐलान है वो ये है कि इस चैनल पे मैंने अब पीजी एंट्रेंस जो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए होता है, जो CUET कराती है, ठीक है, NTA कराती है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो अगर आपके फ्रेंड्स, दोस्त या भाई या बहन कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, तो प्लीज़ ये चैनल उसके साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिए, तो उसको उसके साथ शेयर कीजिए। और जो भी अगर आपके पास कोई भी कॉलेज का फ्रेंड है उसके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसमें आने वाले दिनों में मैं इसमें जो कॉलेज इसके सेमेस्टर है वो भी पढ़ाऊँगा। तो आपसे यही गुजारिश है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।